शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय। हर हर महादेव। शिवा ओकल्ट मास्टर्स में आप सभी एंजल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋचा बस्सी, आपकी टैरो स्पिरिचुअलिस्ट, वास्तु महावास्तु गुरु, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एंजल कार्ड रीडर एंड योर लाइफ कोच। आज हम फिर से जुड़े हैं आपके सामने और मैं आपके सामने एक ऐसी रीडिंग लेकर आई हूँ जो अभी तक मैं पहले कभी नहीं लेकर आई। ये श्राद्ध चल रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें बिलीव करते हैं कि हमारे पितृ धरा पे आए होते हैं और हमें किसी न किसी माध्यम से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके सामने जो रीडिंग्स लेकर आई हूँ, आपके पितृ, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्ट्रल्स, आपकी एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके परमपिता परमेश्वर, वो डिवाइन एनर्जी आपको क्या संदेश देना चाहती है। अब इस रीडिंग को लेने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। किस तरीके से आप ये रीडिंग को ले सकते हैं, सबसे पहले आप उनसे आपको लोगों को अवगत करा दूं। और वो तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको आपके एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, या आप ऐसा है आपका किसी का रिसेंटली लॉस हुआ है, ठीक है, और आप चाहते हो, आप उस सोल से कनेक्ट होना चाहते हो। तो यहाँ पर जब मैं कार्ड्स को स्प्रेड करूँगी तब आप एक या एक से ज़्यादा पाइल को भी चूज़ कर सकते हैं कि ये मैसेजेस उनकी तरफ से आपको आ रहे हैं। या आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप किसी इशू में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो हे परमात्मा या हे एंजल्स या हे मेरे पूर्वज, मुझे इसका वे आउट बताओ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू टोटली। आप अपना क्वेश्चन लेकिन क्लियर रखना अपने माइंड में, जैसे मैं अपने हमेशा लाइव सेशंस में बोलती हूँ, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन। जैसे आप चाहते हैं ये जानना कि कोई आपका बहुत ही करीबी है जो अब आपके साथ इस लौकिक जगत में नहीं है, और आप चाहते हैं कि वो आपके साथ किस तरह से कनेक्ट होना चाह रहा है, या आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे ये काम हो पाएंगे कि नहीं, या वो मुझे कभी जीवन में मैसेज क्या देना चाहते हैं। मतलब किसी भी तरह से आप किसी भी जीवात्मा से जिनसे आप दूर हो चुके हैं, जो जीवात्माएं हमसे दूर हो चुकी हैं, आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हो, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं एट प्रेजेंट मोमेंट पे। जिस घड़ी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस मोमेंट पे आपको वो क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो आप चाहे एंजल मैसेज समझें, चाहे आप पूर्वजों के मैसेज समझें, एंसेस्ट्रल मैसेज, चाहे आप अपने स्पिरिट गाइड के मैसेज समझें, आप जो क्वेश्चन अपने अंदर लेंगे तो यहाँ पर मैं आपको उनके जवाब दूंगी। लेके हरि का नाम, जैसे हम हमेशा अपनी रीडिंग को शुरुआत करते हैं, वैसे ही हम अपने मन में, आप भी अपने मन में परमपिता परमेश्वर का नाम लीजिए, बिकॉज वही हमें कनेक्ट करते हैं हमारी हायर सेल्फ से, ठीक है, हमारी एंजल से या हमारे एंसेस्ट्रल्स से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आज नए डेक से रीडिंग करने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। ये पोस्ट कार्ड्स ऑफ स्पिरिट्स हैं कि ये आपके लिए क्या मैसेज लेकर आई हैं। वो आत्माएं जो आपसे दूर हो चुकी हैं, हमारे एंसेस्ट्रल्स, ठीक है, हमारी एंजल्स, आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जीवन में अब आगे क्या करो या क्या होने की संभावनाएं हैं, उस तरीके के मैसेजेस आपको आएंगे। उनकी तरफ से एक समझ लो एक लेटर है। पहले पोस्ट कार्ड चलता था ना, तो ये संदेश आया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप एक से ज़्यादा संदेश भी पिक कर सकते हैं। यहाँ पर निकाल रही हूँ मैं फर्स्ट पाइल, ठीक है। आप जो मर्जी क्वेश्चन अपने जहन में रखें, क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है। आपका क्वेश्चन जो होगा, मुझे इतना विश्वास है कि यहाँ आज आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। चाहे आप एंजल्स को लेके मैसेज करें, चाहे आप स्पिरिट गाइड से अपनी चीज़ें जानना चाहते हैं, चाहे आप अल्टीमेट वो डिवाइन से कुछ भी जानना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो सोल्स जो आपसे अपार्ट हो चुकी हैं वो आपको क्या संदेश दे रही हैं। यहाँ पर मैंने 3 पोस्ट कार्ड्स निकाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। हम बाकी पोस्ट कार्ड्स को साइड पे कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट पोस्ट कार्ड है, ये हमारा सेकंड पोस्ट कार्ड है, ये हमारा थर्ड पोस्ट कार्ड है। फर्स्ट पोस्ट कार्ड पे मैं रख रही हूँ ये लैपिस लज़ूली। प्लीज़ ध्यान से देखें, लैपिस लज़ूली बहुत ही पावरफुल स्टोन है। ये बहुत सारी बीमारियाँ ठीक करता है, हमारा थर्ड आई चक्रा
क्राउन चक्रा को डेवलप करता है, हमारे हार्ट चक्रा को भी बैलेंस करने में काम आता है। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, मनी स्टोन भी कहते हैं बिकॉज लैपिस लजुली एक ऐसा स्टोन है जिसमें 3 स्टोन्स का मिक्सचर होता है। सो नेक्स्ट पाइल पे मैं रखने जा रही हूँ ये रोज क्वार्ट्ज, ये हमारी पाइल नंबर 2 है। और इसके बाद हम अपनी थर्ड और लास्ट पाइल पे रखने जा रही हूँ मैं पायरेट, मनी स्टोन जिसे हम कहते हैं, गोल्ड ऑफ फूल्स, फूल्स गोल्ड इसे कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपके और यूनिवर्सल एनर्जीज के कार्ड्स कि आपको और मैसेजेस क्या दे रहे हैं डिवाइन, वो हम लेने जा रहे हैं। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज। सो यहाँ पर बहुत सारे मैसेज गिरे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। सो पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज देखें क्या मैसेज आ रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। लाइव रीडिंग्स हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपके सामने लाइव स्प्रेड कर रही हूँ, पहले से बना के किसी तरह के स्प्रेड्स हमने रखे नहीं हुए। प्लीज़ आप अपने मन में अपने क्वेश्चंस चैंट करते रहें, अपने परमात्मा का नाम चैंट करते रहें। तो ये पाइल निकली है हमारी सेकंड पाइल के लिए मैसेजेस। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है एंजल्स खुद आपसे बातें करना चाह रही हैं, वो चाह रही हैं आपका मार्गदर्शन करना चाह रही हैं। सो लेट्स सी, अब ये हम कर रहे हैं पाइल नंबर 3 के लिए। अंडरस्टैंड, अपने मन में, अपने जहन में अपने परमात्मा शिव को, अपने साईं को, अपने भोलेनाथ को, अपनी महाकाली को, किसी का भी ध्यान करें, चिंतन करें, जिस भी डायटी को आप मानते हैं। और ये कार्ड्स हम निकाल रहे हैं पाइल नंबर, बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं, वाव। पोस्ट कार्ड तो एक है, बाकी यूनिवर्सल एनर्जीज़ के कार्ड्स ढेर सारे निकले हैं। सो प्लीज़ अब कैमरा जूम हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों के सामने, सो दैट उसके बाद आप चाहे वीडियो को स्टॉप करें, अपना क्वेश्चन डिसाइड करें कि आप किससे क्वेश्चन करना चाहते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने एंसेस्टर से क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप अपनी एंजल से क्वेश्चन करना चाहते हैं। यहाँ पर ये कार्ड्स आपसे बातें करेंगे आज, याद रखें, ये कार्ड्स आपसे बातें करने आए हैं। सो ये हमारी फर्स्ट पाइल है। क्वेश्चन अपने जहन में, आप हर बार मैं क्वेश्चन देती हूँ बट आज क्वेश्चन आप लोगों ने अपने जहन में पूछना है। ये हमारी फर्स्ट पाइल है लैपिस लजुली की, ये हमारी सेकेंड पाइल है रोज क्वार्ट्ज की, ठीक है, ये हमारी थर्ड पाइल है पायरेट की। अब चाहे वीडियो को स्टॉप करें, आपकी इच्छा, जैसा आप चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार आप करें चीज़ें। चाहे आप साथ साथ अपनी पाइल्स को, एक से ज़्यादा पाइल भी आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपके एक से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। जैसे आपने सपोज करो रोज क्वार्ट्ज पे आपने पूछा, जो सोल आपसे दूर हो चुकी है वो आपको कोई मैसेज देना चाह रही है किसी तरह का, या आपका कोई काम रुका हुआ है सपोज करो, और आप चाहते हो, आप अपने पूर्वजों को बुला रहे हो कि ये मेरे काम हो जाएंगे या किस तरीके से हो जाएंगे, तो प्लीज़ मुझे मैसेज दो, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन पूछा। दूसरी पाइल पे आपने पूछ लिया ऐसा कि भाई मेरी स्पिरिट गाइड या मेरे एंजल्स वो मुझे क्या डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, या किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मेरे जीवन में लाना चाह रहे हैं, क्या मेरा मार्गदर्शन करना चाह रहे हैं। मतलब क्लियर कट क्वेश्चन आप अपने जहन में लें, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एक पाइल चूज़ करें। एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो एक से ज़्यादा आप पाइल्स चूज़ करेंगे। सो आशा करती हूँ अब तक आप लोगों ने अपनी पाइल चूज़ कर ली होंगी और अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्टली अपने जहन में बिठा लिया होगा। यस, आपको ये क्वेश्चन करना है। अब मैं आपके जवाब पढ़ूंगी कि आपको आपके एंसेस्ट्रल से, एंजल से, स्पिरिट गाइड से, या वो डिवाइन एनर्जी जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो यूनिवर्स को चला रही, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जीज़ के भी कार्ड्स हैं जो बहुत सारे आए हैं और वो आपको बहुत सारे मैसेजेस देना चाह रहे हैं। सो सबसे पहले मैं आपका मैसेज पढ़ूंगी फर्स्ट पाइल का, जिन्होंने ये लैपिस लजुली चूज़ किया था, ठीक है। मैसेज इंग्लिश में है बट मैं इनको आप लोगों के लिए हिंदी में कन्वर्ट करके पहले तो बताऊंगी। सो यहाँ पर देखो ये मैसेज आया है, ये पोस्ट कार्ड आया है आप लोगों के लिए, प्यार भरा संदेश विद लव लिखा हुआ है फ्रॉम योर, जो भी आपने अपने जहन में लाए हैं। सो डियरेस्ट यू, selfless giving is an exile so sweet and life giving and amazing that it should be customary for everybody living.
सेल्फलेस लिविंग मतलब सिर्फ अपने लिए ना जी के दूसरों के लिए भी जीना, ये हमें अपने कस्टम बना लेने चाहिए, हमें अपने लाइफ का एक एट्रीब्यूट बना लेना चाहिए, हमें अपनी जीवन शैली में इसको ढाल लेना चाहिए कि हमें ये जो जीवन जीना है सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, हमें दूसरों के लिए भी जीना है। तो आपको जो मैसेज आ रहा है आपके एंसेस्ट्रल से, पूर्वजों से या एंजल से या स्पिरिट गाइड से या डिवाइन एनर्जी से, जिसको भी आपने क्वेश्चन में चूज़ किया है, वो आपसे इस तरह से बातचीत करना चाह रहे हैं, आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। हमें वो अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बना लेना चाहिए कि हमें अपने ही लिए नहीं, सिर्फ एक सेल्फिशनेस के लिए नहीं जीना, हमें दूसरों के लिए भी जीना है। राइट नाउ, आज अभी जो प्रेजेंट मोमेंट्स चल रही हैं, जेनरोसिटी इज़ बीइंग आस्क्ड ऑफ यू कि आप थोड़ा सा जेनरस बने दूसरों के लिए, थोड़ा सा कंपैशनेट बने दूसरों के लिए। लेट गो ऑफ डेट्स, release an obligations or do a solid kindness for someone for no other reason than as an exercise of the heart। आप दूसरों के लिए काम करें, दूसरों के लिए जेनरस बने, ठीक है, उनके लिए कुछ काइंडनेस का वर्क करें। कुछ आपने लेना देना, कोई आपके डेट्स हैं, इस टाइम पे आपका ये कार्मिक ईयर चल रहा है, जो आपका लेना देना है दूसरों से वो आप फिनिश करें, ठीक है, दिल से दें। क्यों दें आप ये डेट्स, क्यों क्लियर करें? अपनी हार्ट की एनर्जीज को प्रिजर्व करने के लिए। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो आपको कोई हेल्थ इश्यूज ना लगें, ठीक है, उसके लिए आपको ये डेट्स जल्दी से जल्दी क्लियर करनी है। दूसरों को गिविंग, जैसे वो ना गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको टेक नहीं करना है, यहाँ पे आपको गिव 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 की भावना को अंदर एक्टिवेट करना है। शायद आज आपके जीवन में वो भावना कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है, आपके जीवन से वो जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं लुप्त होगी, इसलिए हमारी एंजल्स या हमारे एंसेस्टर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर थोड़े से दयावान बने, ठीक है, किसके लिए? अपने लिए। बिकॉज अगर आप राइट कर्मा करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको ही अपने जीवन में आगे मिलेंगे, और ये आपको एक एक्सरसाइज है आपके दिल के लिए, ठीक है। बिकॉज जब हम किसी की, देखो, किसी की सेवा करते हैं, जब हम दान दक्षिणा करते हैं या हम किसी के लिए कुछ गुड एक्ट करते हैं, तो हमारा सबसे पहले कौन खुश होता है? हमारा दिल, हमारी अंतर आत्मा। तो आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हो तो किसी के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने कर्मास को राइट ट्रैक पे डाल रहे हो। ये आपके पूर्वज आपको कहना चाह रहे हैं, या ये आपकी एंजल्स आपको कहना चाह रही है, वो डिवाइन एनर्जी आपको कहना चाह रही है। यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ क्विकली अ जेनरस हार्ट इज रीपेड। आप एकदम सरप्राइज होंगे कि किस तरीके से आपने एक, आपके अंदर वो जो जेनरस हार्ट था, मतलब आपका जो वो दिल जो पहले बहुत ज़्यादा दयावान था, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट था, लोगों की सेवा करता था, कैसे वो रीबिल्ट हो जाएगा, दोबारा से आप उसी ट्रैक पे आ जाओगे, कैसे आपको मन की शांति मिलेगी। आपके लिए वो अचंभा वाला मोमेंट होगा, अचंभित हो जाओगे। जैसे जैसे आप इन डायरेक्शन में कर्मास करोगे ना, वैसे वैसे आपको खुद को अंदर से रियलाइजेशन होगी, नो यू आर रिकवरिंग बाय योर ओन सेल्फ। आप अगर बीमार थे तो आप खुद रिकवर होना शुरू हो जाओगे। आप अगर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे तो आप देखना आपकी वो फाइनेंशियल क्राइसिस ओवरकम होना शुरू हो जाएंगी, जो मुझे ये आपका डिवाइन मैसेज बता रहा है। सो यहाँ पे लिखा है वी नो इट ऑफ्टन डजंट हैपन इन द इमीडिएट एक्सचेंज। ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाएंगे। आप सोचो, मैं तो अभी दान देकर आया हूँ, आज मैंने पंडित को खिलाया है, आज मैंने किसी की मदद की है, आज मैंने बच्चों को फीड किया है, आज मैंने बर्ड्स को फीड किया है, आज मैंने कुत्ते को रोटी खिलाई है, तो एकदम आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नो, पहले तो रिजल्ट्स देखो जी। गीता में भी क्या लिखा है? कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो यहाँ पर भी आपके एंसेस्टर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं, अपने कर्मास राइट ट्रैक पे कर लो भैया, ये समय आ गया तुम्हारा, बाद में मत पछताना। और ऐसा नहीं है कि आज तुमने उस मार्ग पे चले हो तो तुम्हें मंजिल एक सेकंड में मिल जाए, नो, ऐसा नहीं होने वाला। यू विल गेट द रिजल्ट्स लेटर ऑन, ज़रूर मिलेंगे। सो टेम्पर योर एक्सपेक्टेशंस, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करें, ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखें कि भाई मुझे मैसेज आ गया है मेरी एंजल्स का कि मुझे दूसरों की मदद करनी है। किसी भी तरीके से मदद हो सकती है, ज़रूरी नहीं फाइनेंशियली मदद होती है। हम कई बार लाइक मन से सेवा कर सकते हैं, तन से सेवा कर सकते हैं। अगर हमारे पास धन की हमारे पास अभी शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा तरीके हैं सेवा करने के लिए, दूसरों से ब्लेसिंग्स हासिल करनी है। इनडायरेक्टली आपकी एंजल्स आपको ये कह रही हैं, और ब्लेसिंग्स हम किसी भी माध्यम से हासिल कर सकते हैं। छोटे से किसी देखो, हमारे एक मिनट, हमारे डिलीवरी बॉयज़ होते हैं अमेज़ॉन के, ठीक है, आप बहुत लोग हैं आजकल ऑनलाइन सब कुछ मंगवा रहे हैं चीज़ें।
इस चीज़ से आप वाकिफ़ हो, तो वहाँ पर वो जो आपके पास देने आया है, अगर आप उसको एक सिर्फ पानी पूछ लेते हैं, अगले ने पीना है नहीं है उसकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप पानी पूछ के एक अपना राइट कर्मा एक्टिवेट कर लेते हो तो आपका क्या जाता है, ये आपकी एंजल्स आपको समझाना चाह रही हैं यहाँ पर। आगे मैं पढ़ती हूँ। नो दैट लाइफ हैज़ एन अनकैनी वे ऑफ स्पेंडिंग मिरेकल्स seemingly unrelated to your kindness, you interconnected in magical ways। अब ऐसा नहीं है, देखो हम ज़रूरी नहीं है कि किसी को पानी पिलाया तो हमें बदले में पानी मिलेगा। तो आपकी एंजल्स आपको कहना चाह रही हैं, आपके पूर्वज आपको ये कहना चाह रहे हैं, वो डिवाइन एनर्जी ये कहना चाह रही है, ऐसा नहीं है पानी के बदले में पानी मिलेगा, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, या किसी को रोटी खिलाई रोटी ना। ये यूनिवर्स एक मिराकुलस वे में काम करता है, वो आपके लिए एक मैजिकल वेज एक्सपैंड कर देगा जब आप अपने कर्मास को राइट ट्रैक पे कर दोगे। ठीक है, जैसे जैसे आप दूसरों की मदद करोगे, आप देखोगे आपके जीवन में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर खुल जाएंगे। ये मार्क माई वर्ड्स, जैसे जैसे आप अपने कर्मास को एक्सपैंड करोगे आपकी लाइफ में अबंडेंस एक्सपैंड होगी। जिनको सेटिस्फैक्शन चाहिए सेटिस्फैक्शन मतलब वो इनकलकेट करेंगे, जिनको पैसा चाहिए पैसा आएगा, जिनको पीस ऑफ माइंड चाहिए पीस ऑफ माइंड आएगा। ठीक है, और ये यूनिवर्स जो है वो मैजिक क्रिएट करता है हमारे जीवन में, इसको याद रखें बिल्कुल। The more you act from generosity, the bigger your heart grows and the more love and abundance you will experience। जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला, जैसे जैसे आप जेनरस बनेंगे, कंपैशनेट बनेंगे, दिल से सेवा करेंगे। अंडरस्टैंड, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने कुछ भी मांगा, आपने कहा हाँ देते हैं भाई, हमने देना भी है, ठीक है, लेकिन अगर यही हम उनको बड़े प्यार से रिस्पॉन्ड करें, हाँ जी दादी, हाँ जी दादू, या हाँ जी पापा जी, हाँ जी मम्मी जी, मैं अभी आई अभी ला के देती हूँ, और उसी क्षण आपने उनका वो काम कर दिया। ठीक है, अब उनके दिल से कितनी पॉजिटिव वाइब्स आपके लिए निकलेंगी। तो ये आप दिल से कर रहे हो। हाँ, अब आप काम करना भी है, लेकिन अगर आप बेमने कर रहे हो तो ये मत समझो कि आपके कर्मास राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। नो, जितनी प्यार से आप चीज़ों को करोगे उतने ही आपको पे बैक करेगी यूनिवर्स। आपके जीवन में आपकी सारी दशाएं, जो हम कहते हैं ना हमारी दशाएं ब्लॉक हुई, हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी वैसा नहीं हो रहा, सब कुछ धीरे धीरे खुलने लग जाएगा आपके सिर्फ कर्मास को पॉजिटिव डायरेक्शन में डालने की वजह से। यहाँ पे आगे वो बोल रही है, वी ऑल्सो नो दैट someone could be entering your life with a generous offer for you। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जीवन में एक ऑफर मिलने वाली है, कोई और है जो आपका लिए जीवन में मदद करने वाला है, वो बता रहे हैं। उन्होंने आपको पहले ही अंदेशा दे दिया है कि आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी दयावान इंसान से आपको जीवन में ऑफर मिलने वाली है। वो ऑफर कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आप अपना घर खोज रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई मिल गया कि भाई नहीं यहाँ पर आप रेंट आउट हो जाओ, यहाँ पे रेंट कम है। ऑफ़र किसी भी तरीके की हो सकती है। ऑफ़र को ये मत समझे कि भाई आएंगे आपके लाइक आपके दादा दादू आपको प्रॉपर्टी नाम कर जाएंगे। नो सॉरी, ऑफ़र का मतलब कुछ भी हो सकता है। आप किसी काम में फंसे हो, वहाँ पर आपको एक कोई अननोन इंसान आपको मदद कर जाए, किसी का स्कूटर साइकिल पंचर हो गया और वहाँ पे किसी और की हेल्प मिल जाए। दीज आर द ऑफर्स। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें डिवाइन को थैंक यू करनी चाहिए, जो हमें वो सर्व करती हैं यूनिवर्स। अंडरस्टैंड? सो टेक इट एंड ट्रस्ट यू आर वर्दी। उसको लो, उस ऑफ़र को अवेल करो, बिकॉज आप डिज़र्व करते हो उस ऑफ़र को। कोई चाह के आपकी मदद करना चाहे और आपको नहीं जी मैं तो आपको सख्त पैसों की ज़रूरत है, और कोई आए कि भाई नहीं मैं चलो आपकी मदद करता हूँ उस टाइम पे, और आप अपनी ईगो में या आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हम कई बार कहते हैं मुझे तो मदद लेनी नहीं है, तो ऐसा मत करें। आप उनकी मदद ले लें, फॉर द टाइमिंग उस पैसे को यूज़ करें, फिर प्यार से उनको एक गिफ्ट के साथ वो आप उनके पैसे वापस करें। दिस इज़ द थिंग यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं। बिकॉज आप वर्ती हो, आपने गुड कर्मास करने शुरू कर दोगे तो आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। यू आर डिजर्विंग इट बिकॉज यू हैव टू रिसीव, नॉट जस्ट गिव। अब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, जब आप जब आप देना शुरू करोगे आपको मिलना भी शुरू होएगा। तो इसलिए जब आप अपनी जनरॉसिटी को एक्सपैंड करोगे तो आपका रिसीविंग हैंड भी अपने आप खुलेगा और आपको जीवन में परमात्मा बहुत सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में लानी शुरू कर देगा। तो उसके लिए भी रेडी रहें, ठीक है। रिसीव ज़रूर करें अगर आपको किसी की मदद मिल रही है, कोई आपको भी मदद ऑफ़र कर रहा है। मदद पाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। एक बात को याद रखें यहाँ पर, आज आप भी तो इस वीडियो पे आए हैं तो आप मदद लेने ही आए हैं ना, क्या आप छोटे हो गए? नहीं ना। उसी तरह से कोई आपकी
फिजिकल लाइफ में आपकी मदद कर रहा है, ठीक है, इस लौकिक जगत में किसी भी तरह से मदद कर रहा है, तो प्लीज़ आप उसकी भी मदद स्वीकार करें। सो ये थे मैसेजेस आपके एंसेस्ट्रल्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, या वो यूनिवर्सल एनर्जी की तरफ से। अब आगे देखें यूनिवर्स ने आपको क्या क्या मैसेजेस दिए हैं। बहुत वंडरफुल कार्ड्स आए हैं मेरे पास, लाइक ओ माई गॉड। अब यहाँ पर देखो यूनिवर्स क्या कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि आप क्या अंदर से सोच रहे हो, तो अपनी सोच को एक्सपैंड करो, गुड सोच को एक्सपैंड करो। आप, मैं जानता हूँ और मैं उस चीज़ों को पूरी करने में पूरी कायनात को जुटा रहा हूँ। आपकी जो अंदर की डिज़ायर्स हैं या जो आपकी फीलिंग्स है, हो सकता है अभी इस टाइम पे लो फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ एनर्जीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं। देखो अगेन यूनिवर्सल कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि दे नो कि हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ, तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। इसलिए एक्सपैंड योर आर्म्स, अपनी बाहों को खोलिए और जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं उसको इनकलकेट कीजिए। अब यहाँ पर कार्ड और बेहतरीन आया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं यूनिवर्स कि प्लीज़ पास्ट की जो शेडोज़ हैं उनको लेट गो कर दें। अब यहाँ पर बाय सीइंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम विद द आइज ऑफ लव, अब यहाँ पर है कि आपको मूव ऑन होना है लाइफ में। जो पास्ट था, जो पास्ट खराब था, उसको भूल जाएं, लेट गो। यूनिवर्स ने लेट गो कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने पकड़ा हुआ है। ऐसा है यूनिवर्स ने फॉरगिव कर दिया है चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ग्रज है, आपने किसी चीज़ को होल्ड किया हुआ है। अब यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, वो डिवाइन एनर्जीज आपको क्या कर रही हैं, उन चीज़ों को होल्ड से छोड़ दो, उनको जाने दो इस यूनिवर्स में। फिर देखो आपके लिए कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहीं ना कहीं आपके जीवन में नया प्यार। अब प्यार सिर्फ एक ये नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी का अफेयर है, नो, प्यार बहुत तरीके का है। हो सकता है आपको अपनी पेरेंट्स की कोई बात है जो आपने दिल में बसा के रखी हुई है, बहुत टाइम से आप अपने पेरेंट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो उस एक ग्रज की वजह से। अब यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है उस ग्रज को छोड़ दो। गलती सबसे होती है, हो सकता है आपने अपने बच्चों की किसी गलती को दिल में बिठा के रख लिया है, वैसा वर्षा की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है उस चीज़ को छोड़ो। प्यार, उनका प्यार जो फ्रेश प्यार है उसको एक्सेप्ट करो, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो प्रवेश कर रहा है। सो हर तरीके से हम चाहे ये बिजनेस पे अप्लाई करें, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ हमें कोई ग्रजेस थे तो उस ग्रजेस को निकालो अपने मन से, यहाँ पर उनको होल्ड ऑन मत करो। पास्ट की शैडोज़ को ख़त्म कर दो, वो शैडोज़ ख़त्म है, पास्ट लाइफ तक ही थी वो शैडोज़, अब नया जीवन है। अब आप प्यार को, नए रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। इट्स टाइम टू मूव ऑन। अब आगे जो यूनिवर्सल कार्ड एनर्जीज हैं जो कहना चाह रही हैं, When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. जब आप अपने अंदर फोकस करोगे, ठीक है, अपनी इनर लाइट में देखोगे, जब आप अपने अंदर देखोगे, देखो ये कब देखोगे, जैसा हमें हमारे स्पिरिट्स ने गाइड किया है। जब हम अपने कर्मास को सुधारेंगे, हम अपने कर्मास को वॉच करेंगे, जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे क्या है, हम अपने अंदर झांकेंगे, यार ये गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, अकेली उनकी गलती नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपको वो अंदर से जागृता, हम कहते हैं ना जागृत होना, तो यहाँ पर अंदर की जब जागृता की प्राप्ति होएगी तो आपके अंदर एक अलग सा प्यार उत्पन्न होगा अपने लिए भी, क्योंकि हम कई बार खुद को ही माफ़ नहीं कर पाते, हम खुद के ही चीज़ों में फंसे होते हैं कि हमसे गलतियाँ हो गई हैं। तो यहाँ पर देखो लेट इट गो करें पास्ट को जो यूनिवर्स बता रहा है, और अपने अंदर की वो जो दैवीय शक्ति है, वो जो एनर्जी है, वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, उसको ढूंढो अपने अंदर। कहते हैं ना शिव बाहर है ना, शिव हमारे अंदर है, तो हमने उस शिव की खोज करनी है बस। यहाँ पर कार्ड्स आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही मैसेजेस दे रहे हैं। और आगे जाके यू क्रिएट माइंडफुल मोमेंट्स थ्रू आउट द डे। सारा दिन आप दिमाग में बहुत सारे घोड़े दौड़ाते हो, रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट आई एम लव एंड मिरेकल्स आर नर्चर्ड। अगर आप अपने दिमाग में उन बाकी घोड़ों के साथ अगर कुछ वाक्य, कुछ अफर्मेशंस, कुछ पॉइंट्स इस तरह के भी अपने माइंड में रिसाइट करने लग जाओ, अफर्म करने लग जाओ, यूनिवर्स विजुलाइज करने लग जाओ दैट आई एम लव, आई एम डिवाइन लव एंड मिरेकल्स आर नर्चर्ड, कि मेरे जीवन में मिरेकल्स हो रहे हैं। भाई यूनिवर्स कह रहा है अपनी सोच को पॉजिटिव करो। ओवरऑल यूनिवर्स आपको यही चाहता है, आपकी एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स और वो डिवाइन एनर्जी आपसे यही चाहती है कि आप जो हो, आप जो खुद हो, उस रियलिटी को पहचानो यहाँ पर कि आप क्या हो।
आप जीवन ऐसे व्यतीत करने नहीं आए थे, आपके जीवन का मोटिव कुछ और है। उस मोटिव को पहचानो, अपने अंदर झांक के, अपने अंदर को अफर्म करके, अपना चक्रास को बैलेंस करके यहाँ पर। तो ये डिवाइन मैसेजेस आए हैं आपको आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। सो अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह के डिवाइन मैसेजेस और भी बहुत सारी वीडियोस में डालती हूँ, आप उन सबका लाभ प्राप्त कर सके कि जैसे ही मेरी वीडियो आए और आपका बेल आइकन अगर ऑन है तो आपको क्लिंग की आवाज़ आए और आप फटाफट देखें कि टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बस्सी की वीडियो आई है, तो हम उसका फ़ायदा उठाएं। सो हर हर महादेव। सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फाइल की ओर, जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया था। ठीक है, आप इसे देख पा रही हैं, हमारी सेकंड फाइल है। जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया था, अब हम देखते हैं उनको। आपने क्वेश्चन अभी तक, आशा करती हूँ, अपने दिमाग में फिट कर लिया होगा कि आपको क्वेश्चन क्या पूछना है। आपको उनसे गाइडेंस लेनी है कि आपको फ्यूचर के बारे में पूछना है, आप उनसे सलाह मशवरा करना चाहते हो। ये इट्स अप टू यू बेबी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि यहाँ क्वेश्चन आज आपके होंगे, गाइडेंस कार्ड्स की होगी, माध्यम सिर्फ और सिर्फ मैं होंगी। सो फटाफट पहले तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, और प्लीज़ देखो लाइक तो कर ही दें इस वीडियो को, और कमेंट ज़रूर शेयर करें कि ठीक है आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए, आपको अपनी एंजल से बातचीत करनी है आगे आने वाले टाइम में। सो यस, सबसे पहले ये जो आपके लिए पोस्ट कार्ड आया है, बी फियरलेस। सबसे पहले अपना घबराना बंद करें। सबसे पहला मैसेज है जो स्पिरिट्स आपको देना चाह रही हैं, जो आपके एंसेस्टर, पूर्वज, एंजल्स, डिवाइन एनर्जी आपको देना चाह रही है, क्या है? बी फियरलेस। मतलब आप बोल्ड बन जाएं, वो ये कहना चाह रही हैं। सबसे पहला मैसेज ये है। हम आगे पढ़ते हैं, आगे आपके लिए क्या क्या ब्यूटीफुल मैसेज और एंड में क्या लव संदेश लाई हैं वो आपके लिए। डियरेस्ट यू, आर यू टेकिंग योर सेल्फ एंड योर प्रॉब्लम्स टू सीरियसली? क्या आपने अपनी प्रॉब्लम्स और अपने आप को बहुत सीरियसली लिया हुआ है? यार ये जीवन अनमोल है, तो इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका फेस टर्न करेगा लाइफ का, आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। जब दिन रात के बाद जब दिन हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाएंगी। इसलिए आपके एंजल्स आपको क्या कह रही हैं, आपके एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं कि भाई अपनी इन प्रॉब्लम्स को सीरियसली मत लो। सीरियसली लेके अपने दिमाग में, दिल में, अपने पेट में, अपने चक्रास को इम्बैलेंस मत करो यहाँ पर सीरियसली। मे बी फियर ऑफ द फ्यूचर, हो सकता है आपको फ्यूचर का फियर हो, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा, जीवन में मुझे तरक्की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरी शादी हो पाएगी नहीं होगी, मेरी रीमैरिज सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, मुझे जीवन में अच्छा इंसान मिलेगा कि नहीं, मैं कमा पाऊंगी कि नहीं, या पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे कि नहीं। इतने सवाल आपके जीवन में गूंज रहे हैं। मैं सक्सेस को हासिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना बिजनेस टाइकून बन पाऊंगा कि नहीं। लिव इन प्रेजेंट। यू आर वेइंग ऑन यू। आप अपने ऊपर भार डाल रहे हैं, आप अपने ब्रेन पे भार डाल रहे हैं, आप अपनी आत्मा पे भार डाल रहे हैं, आप अपनी सोच पे, आप अपने थॉट्स को ब्लॉक कर रहे हैं खुद। फिर हम कहते हैं दूसरों की नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में ब्लॉक कर गई है हमारे जीवन को। नो, यहाँ पर आपके खुद के थॉट्स ने अपना जीवन ब्लॉक किया हुआ है। सो वी वुड लाइक यू टू टेक अ लिटिल ब्रेक। तो हम चाहते हैं कि तुम एक वेकेशन लो, थोड़ी सी ब्रेक पे जाओ फॉर ऑल दैट एंड स्टार्ट हैविंग फन। अपने जीवन में थोड़ा सा फन लेकर आओ, ठीक है भाई। जीवन है, ये फेज़ है, ट्रांजिशन हो जाएगी इस फेज़ में। ट्रस्ट ऑन लॉर्ड शिवा, ठीक है। अपने परमात्मा पे ट्रस्ट करो, अपने साईं पे ट्रस्ट करो, अपनी माँ काली पे ट्रस्ट करो, माँ दुर्गा पे, जिस पे भी आप, जिसको भी आप मानते हैं। तो यहाँ भी एंजल्स आपको यही कह रही हैं, ट्रस्ट ऑन दैट डिवाइन एनर्जी। सब कुछ अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। जाओ और प्लीज़ हॉलीडे पे जाओ, 1 दिन की ब्रेक लो, 2 दिन की ब्रेक लो, और अपने थोड़ा सा मज़ा लाओ अपने जीवन में, ठीक है। थोड़ी सी उस तरह की करिकुलर एक्टिविटीज़ करो जिससे आपको थोड़ा सा एनर्जाइज्ड हो, रिजुवेनेट हो पाओ आप, ठीक है। सो व्हेन यू स्टॉप fixating on what we have been making you heavy hearted, सो अगर जब आप स्टॉप कर जाओगे कि इन चीज़ों के लिए, कि जो चीज़ें आपको यहाँ पर दिल को आपको हैवी कर रखें, फिर आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली लाइट फील होगा। सबसे पहले आपको उसमें ब्रेक लगानी, इसलिए आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है यहाँ पर। वी गेट अ चांस टू मूव सम मैजिक इन योर डायरेक्शन। अगर आप इन चीज़ों पे स्टॉप लगा लोगे, लाइक आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर में ये तो नहीं हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जीज। बेसिकली कार्ड यही बता रहा है आपको, उनके डिवाइन मैसेजेस आपको, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको यही बता रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, कि आपने सिर्फ एक हवा बना दिया है हर चीज़ का।
जो राई सी जैसी चीज़ थी ना, उसको आपने पहाड़ बना दिया है। अगर आप उस पहाड़ को वापस राई पे ले आओगे तभी हम आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेंगे ना। तो अलाउ अस, वो कह रहे हैं कि हमें अलाउ करो आपके जीवन को सुधारने के लिए। थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करो, हो सकता है मेडिटेशन करो, फन करो, एंजॉय करो बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, जिसकी कंपनी यू वांट टू एंजॉय। गो ऑन लॉन्ग ड्राइव, कुछ भी जाओ। थोड़ा सा इन चीज़ों, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स को दे रहे हो उससे थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, ये कह रहे हैं, तभी हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप तक पहुंचा सकेंगे। यहाँ पर मैंने देखो पहले भी कहा है, आपने अपनी एनर्जीज खुद ने ब्लॉक की हुई। यहाँ पे देखो ये भी बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। वी जस्ट नीड यू टू लेट गो अ लिटल, थोड़ा सा आप छोड़ने की कोशिश करो, थोड़ा सा प्रेशर अपने दिमाग पे जो उसको लेट इट गो करो। स्पिरिट नीड सम रूम, उनको थोड़ी सी स्पेस चाहिए, उनको जगह चाहिए अपना वर्क करने के लिए। आपकी एंजल्स को जगह चाहिए, या आपने अपने एंसेस्ट्रल से, अपने पूर्वजों से, या वो जो सोल है आप जो डिपार्ट हो चुकी है आपकी लाइफ से, अगर आपने उनसे कोई क्वेश्चन किया है तो वो भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर उनको कोई थोड़ी अभी स्पेस चाहिए। आप रोने धोने में मत लगो, उनको बार बार मत पुकारो, उनको भी स्पेस चाहिए आपसे। उनको जाने दो, अब वो जिस यात्रा पे चले गए हैं। यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है साथ में। एंड गेट वेरी इंस्पायर्ड बाय योर लाफ्टर व्हेन यू हैव फन। और वो कहते हैं कि हम आपकी खुशी, जब आप खुश हो, यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज है, प्लीज़ समझो इस मैसेज को। अगर आप अभी भी कोई आपको छोड़ के जा चुका है, उससे अभी भी आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो, तो वो आपको डायरेक्टली मैसेज कर रहा है कि हमसे डिटैच हो जाओ, हमें भी स्पेस की ज़रूरत है, हमें भी रूम की ज़रूरत है। और आप जब खुश होते हैं, आप जब हंसते हैं, आपकी एक स्माइल से हम खुश हो जाते हैं। वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्माइल करता हुआ देखना चाहती हूँ। सो स्टार्ट स्माइलिंग फॉर देयर सेक, उनकी वजह से ही चाहे आप प्लीज़ हंसना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में। वो चीज़ें, वो जो पड़ाव था, जो प्रेशर है अभी आपके माइंड पे, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखो, गम में भी मुस्कुराना सीखो, तभी मंजिलें और नज़दीक हो जाती हैं। इस चीज़ को याद रखें आप। सो मैं आगे बढ़ती हूँ। आपका मैसेज उनकी तरफ से क्या है? when was the last time you got really loose, silly and goofy? याद करो वो पल, कब आपने वो बचपना किया था। आप देखो कब आप उस तरीके से हंसे थे, कब आप खुल के आप हंसे थे, कब आपने कोई प्रैंक किया था किसी के ऊपर। वो पल याद करो, उन पलों को रिजुवनेट करो, रिलिव करो उनको। मे बी यू नीड टू गो डांसिंग, शीशे के आगे डांस करो। आपको कोई गाना पसंद आ रहा है, आपको कोई भजन पसंद आ रहा है, कुछ भी पसंद आ रहा है, स्टार्ट डांसिंग। यू नो, डांस हैज़ अ ग्रेट एनर्जी टू चेंज आवर मूड स्विंग्स। तो वो कह रहे हैं डांस करना शुरू करो। और वॉच सम वेरी फनी कॉमेडी टू मेक यू लाफ, और कॉल द वन फ्रेंड यू नो विल रिमाइंड यू हाउ रिडिकुलस एंड डिलाइटफुली गिडी यू कैन बी। देखो यहाँ पर उन्होंने आपको तरीके बताए। देखो मतलब इस टाइम पे जो मैं देखो इस कार्ड के माध्यम से जान पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो या परेशान हो, तो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड, आपके पूर्वज आपको सिर्फ यही चाह रहे हैं। वो सोल्स जिसके बारे में आपने अभी सोचा है, वो सोल आपको चाह रही है कि आप दोबारा से लाइवली हो जाओ। आपने अपने आप को डेड कर लिया है जीते जीते, तो आप लाइवली हो जाओ फिर से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे आप डांस करो, चाहे अपने फ्रेंड को कॉल करो जिससे आपको एनर्जी मिलती है, वो आपको वो पल आपकी याद दिला सके। चाहे आप और चीज़ें करो, जैसे उन्होंने बोला कि कोई कॉमेडी मूवी देखो, फनी मूवी देखो, जिससे आप लाफ्टर में आओ। कॉमेडी शोज़ देखो। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उनका मोटिव है आपको, वो जो आप भवसागर में फंस रहे हो ना, नेगेटिविटी के, उदासी के, डिप्रेशन के, वो आपको उससे बाहर निकलता हुआ देखना चाहते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं आप खुश मिजाज रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और वो इसी में खुश है। चाहे वो आपसे दूर हैं, still they are happy if you are happy. If you are sad, they are also sad. Remember this thing. आगे मैं पढ़ती हूँ, वो कहना चाह रहे हैं, यू विल रिटर्न रिफ्रेश्ड एंड रिन्यूड एंड रेडी टू वंस अगेन सी द वर्ल्ड as less daunting, and you will be ready to receive in perfect timing and the bounty that spirit has for you. अब यहाँ पे बता रहे, जैसे आप रिफ्रेश होके आओगे अपनी वापस ज़िंदगी में, जैसे आप हर चीज़ों को लाइक गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करोगे, तो आपको हर चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी जो चीज़ें आप चाह रहे हो। ठीक है, आपका रिसीविंग हैंड फिर से एक्टिवेट हो जाएगा कहीं ना कहीं। आपको वो जो स्पिरिट्स देना चाह रही हैं
वो आपको दे पाएंगे। बिकॉज देखो, एक जो हार्ट में ग्रैटिट्यूड होता है, एक ग्रेसफुल हार्ट ही किसी ना किसी अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है। जब तक हमारे अंदर वो ग्रैटिट्यूड नहीं, जब तक हमारे अंदर वो ग्रेसफुलनेस नहीं, प्यार नहीं, तो हम कैसे किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। हमें कोई प्यार भी देना चाहेगा ना, हम उसको रिजेक्ट करेंगे उस टाइम पे, बिकॉज हमारा खुद का मन अपसेट है। सो यहाँ पर अपने दिल को फिर से जिंदा करो, ठीक है ना। वो बहुत सारी ये कहावतें बनी है, दिल होना चाहिए जवान उम्र चुकी रखा, ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बनी हुई। यहाँ पर है अपने दिल को जवान रखो। एवरी मोमेंट, एवरी पल, यू नेवर नो व्हेन इट इज़ द लास्ट मोमेंट ऑफ योर दिस प्रेजेंट लाइफ। अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर देखो, आपके जिसको भी आपने कनेक्ट किया है यहाँ पर, आई डोंट नो, बिकॉज इतने लोग वीडियो देख रहे हैं और कौन किसको कनेक्ट कर रहा है आई डोंट नो। तो वो आपको सिर्फ दिल से एक ही मैसेज देना चाह रहे हैं, वो आपकी सिर्फ खुशी देखना चाह रहे हैं, आपको जिंदा देखना चाह रहे हैं, आपको एक मुर्दा लाश की तरह जीना नहीं चाह रहे हो। वो चाह रहे हैं आप इंजॉय करो, फन करो, पार्टी करो, जो मर्जी करो, ठीक है। वो उसी में खुश हैं। वो तभी खुश हो पाएंगे जब आप दिल से अपनी ज़िंदगी को वापस से जीना शुरू कर दोगे। ये आप याद रखें बात। अब एक बहुत ही प्यारा मैसेज है आगे उनके, डोंट यू जस्ट लव हाउ मच वी केयर अबाउट यू। ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं वो, दोबारा सुनिए, डोंट यू जस्ट लव हाउ मच वी केयर अबाउट यू। आपको ये नहीं पता, आपको इस चीज़ से प्यार नहीं आ रहा कि हम आपकी कितनी केयर करते हैं, और वो क्वेश्चन कर रहे हैं आप हमसे कितना प्यार करते हो। अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आज ही से ज़िंदगी को जीना शुरू करें, ये आपकी स्पिरिट्स आपको कह रही हैं। अब हम देखते हैं वो यूनिवर्सल एनर्जीज, बिकॉज बहुत सारे कार्ड्स आए हैं पहले हर पाइल में, मतलब इतनी मज़ेदार कार्ड्स आ रहे हैं और इतनी एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए आ रही हैं, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी एनर्जीज़ की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्ड। द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके पास है, आपके साथ है, आपको हेल्प करने को तैयार है। यहाँ पे डोरवेज, गेटवेज आपको ओपन करने हैं, और कैसे ओपन होंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी एंजल्स, आपके स्पिरिट्स, आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज, वो यूनिवर्सल एनर्जी आपको ऑलरेडी बता चुकी हैं वो डोरवेज कैसे ओपन होने हैं, वो गेटवेज, वो पाथ कैसे खुलने हैं। आप जिंदगी को जीना शुरू करो। सो यहाँ देखो कितने कार्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं अपने आप में, मैं बड़ी हैरान हूँ, बहुत ज़्यादा, कई बार मेरे को शॉकिंग हो जाता है। अब यहाँ पर है, हमेशा उस यूनिवर्स का थैंक यू करो आप। यूनिवर्स आपको यही कह रहा है, हमेशा एक ग्रैटिट्यूड में रहो, अपने दिल को ओपन करो और साथ में बोलो। अब आपके अगर लाइफ में इन कार्ड्स की वजह से कोई चेंज आता है तो आपने ये चीज़ें रिसाइट करनी है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू माई एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू माई स्पिरिट गाइड फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू माई एंसेस्टर, पूर्वज, जो भी आपने क्वेश्चन लिया था उनका थैंक यू करो सबसे पहले, ठीक है। सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ फियर। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पर भी कार्ड क्या था, फियर का, बिकम फियरलेस, बिकम बोल्ड, आपको फियरलेस होना है। अब यहाँ पर भी आपको यूनिवर्स क्या कह रहा है कि अपने डर के परे भी जिंदगी है, उसको देखना शुरू करो बाबू। यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही मैसेज दे रहा है। सो थैंक यू फॉर एक्सपेंडिंग माई परस्पेक्शंस, मतलब आपका विजन। यहाँ पे आपको यूनिवर्स को थैंक यू करो कि थैंक यू फॉर एक्सपेंडिंग माई विजन, माई परस्पेक्शन, माई लाइक ओपिनियंस, की जो आपकी सोच है, आपकी उसको परसेप्शन है, उसको आप एक्सपैंड कर रहे हो यूनिवर्स। बिकॉज यहाँ पर देखो इस मैसेज के बाद आपकी जीवन की सोच को परिवर्तित तो होना ही है, ट्रांसफॉर्मेशन आनी है। अब देखो कार्ड्स कितने कनेक्टेड है, यूनिवर्स ने साथ ही साथ आपको बता दिया कि आप अपने अंदर चेंज तो लाओ, लेकिन साथ ही साथ थैंक यू करो हर चीज़ का, सो दैट यू कैन सी व्हाट इज़ ऑफ द हाईएस्ट गुड। जब आप ये लाइक ग्रैटिट्यूड में आ जाओगे और साथ में आप थैंक यू करोगे कि मेरे जीवन में आप परिवर्तन लाए हो यूनिवर्स, आप मेरा भी शुक्रिया अदा कर सकते हो इसमें। बिकॉज ये यूनिवर्सल कार्ड जो है ये भी कह रहे हैं, बिकॉज आई एम द लाइक एक माध्यम, आई एम अ ब्रिज बिटवीन द स्पिरिट्स एंड यू राइट नाउ। तो यहाँ पे आप मेरे को भी ब्लेसिंग्स दे सकते हो, बिल्कुल कार्ड ये बता रहे हैं। और उसके बाद देखो आपके जीवन में कैसे गुड थिंग्स अट्रैक्ट होती हैं ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पर एक बात को याद रखो, देखो सारे कार्ड्स ना आपके स्पिरिट मैसेजेस से कनेक्टेड है और मैंने आपके सामने लिखा है। यहाँ पर है हैप्पीनेस इज माय बर्थ राइट, यहाँ पर खुशी आपकी बर्थ राइट है, जिसको आप निग्लेक्ट कर रहे हो, जिसको आप डाउन कर रहे हो, तो बी हैप्पी यार, बी चीयरफुल, बी स्माइलिंग। और हमें स्पिरिट मैसेजेस भी यही मिले थे, याद रखें। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं आपके रास्ते में, लेकिन क्यों है आपके रास्ते में,
अब बहुत सारे लोग इस टाइम पे क्वेश्चन कर रहे होंगे कि भी मैसेजेस तो आ गए, लेकिन हमारे जीवन में जो रुकावटें हम उसको ओवरकम कैसे करें। ओवरकम नहीं करना, वो यहाँ पर है ऑब्स्टेकल्स आर डिटूअर्स इन द राइट डायरेक्शन। वो ही ऑब्स्टेकल्स आपको सही जीवन की डायरेक्शन में लेके जाएंगी। अगर आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स नहीं आती, आप इस वीडियो पे कभी नहीं आते। जिसकी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो वो हमारी वीडियो पे क्यों आएगा भाई। अब हम एक आपको रास्ता दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपकी ऑब्स्टेकल्स क्या है, वो एक आपको राइट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो एक लेआउट है आपके लिए, एक आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, ठीक है, आपको रोड मैप बना रही हैं, आपको इस तरीके से जाना। और शायद वो रोड मैप ये स्पिरिट मैसेज था आपके लिए, याद रखें। सो आगे मैं पढ़ती हूँ। द मोमेंट यू realign with love, clear direction is presented to you। जैसे जैसे आप प्यार में आगे बढ़ना शुरू करेंगे, प्यार को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, देखो सारे मैसेजेस इस मैसेज से कनेक्टेड हैं आपके लिए। अब आपने पहली पाइल अगर देखी हो तो देखो उनके मैसेज उनके पाइल से कनेक्टेड थे। अब आई डोंट नो हाउ इट हैपन्स, मैंने आपके सामने पाइल्स बनाई हैं, लाइव पाइल्स निकाली है, स्प्रेड करके भी नहीं निकाली कि जो प्रॉम्प्ट हो गए कार्ड्स मैंने वो ही यहाँ पर लिए हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर वो कह रहे हैं जैसे जैसे आप प्यार को बढ़ाओगे अपने जीवन में, जैसे जैसे हैप्पीनेस को बढ़ाओगे अपने जीवन में, एक क्लियर डायरेक्शन, पहले आपका मैसेज था ना ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में, आपको राइट डायरेक्शन में वो ले करेंगी, इसीलिए आपको पाथ पे करेंगी आपकी राइट डायरेक्शन। अब यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज आ रहा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना ऑटोमेटिकली प्यार करने को इस टाइम पे तैयार हुआ पड़ा है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डायरेक्शन अब क्लियर हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली आएंगी। ट्रस्ट ऑन दैट डिवाइन। और ये बहुत एनर्जी से भरा हुआ कार्ड है मेरे हाथ में, कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो मैं फील कर पा रही हूँ ना, यूनिवर्स ने आपको ऐसे प्रोटेक्ट किया हुआ है इस कार्ड को देख के जो मुझे वाइब्रेशंस आ रही हैं। सो ट्रस्ट ऑन योर डिवाइन, ट्रस्ट ऑन योर स्पिरिट गाइड्स, ट्रस्ट ऑन योर एंसेस्टर्स। जिसके लिए भी जिसकी जैसा भी आपने क्वेश्चन किया था, प्लीज़ इन आंसर्स पे ट्रस्ट करें और अपनी लाइफ में वो बहुत प्यारा परिवर्तन लाएं। मैं तो यही कहूँगी, किसी एक इंसान का भी जीवन इस वीडियो के माध्यम से बदल जाता है तो आई फील वेरी ब्लेस्ड इन माई लाइफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे, ठीक है। यहाँ पर अब हम अगली थर्ड पाइल की तरफ बढ़ेंगे जिन्होंने ये पैरेट चूज़ किया था। बहुत मैजिकल स्टोन है ये पैरेट, ठीक है। अब देखें आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, वो डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी और आपके एंसेस्टर्स या आपके पूर्वज या वो सोल जो आपसे पार्ट हो चुकी है, वो आपको क्या मैसेज दे रही है। और मैसेज ये वो होगा जैसा क्वेश्चन आपके जहन में है। और मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर चाहती हूँ भाई, आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि ये स्पिरिट मैसेजेस आपको मिले हैं तो कहाँ तक आपसे रिलेट हो रहे हैं। आई रियली लव टू सी योर कमेंट्स। और मैं हमेशा जो भी कमेंट करता है मेरे चैनल पे सबको ब्लेसिंग्स ही भेजती हूँ, याद रखें, ठीक है। सो देखें आपको क्या मैसेज आया है। सबसे पहले मैसेज आया है यू आर लव्ड। आपको वो सब बहुत प्यार करते हैं, याद रखें। जिसके भी बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब जो भी आपने मीडियमशिप बनाई है, एंसेस्ट्रल मीडियमशिप बनाई है, जो सोल डिपार्ट होगी है वो मीडियमशिप बनाई है अपने क्वेश्चन की, या एंजल्स या स्पिरिट गाइड या वो डिवाइन एनर्जी, तो सबसे पहला उनके तरफ से जो आपको मैसेज आया है, पोस्ट कार्ड आया, आपको लेटर आई है, वो ये लेटर आई है कि यू आर लव्ड। वो आपको बहुत दिल से प्यार करते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। डियर यू, आपको प्यार भरा हेलो कह रहे हैं। डू यू फील लाइक यू नीड टू डू ऑल द वर्क एंड फिक्स एवरीथिंग फॉर एवरीवन। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको सारे काम करने हैं और आपको हर चीज़, दुनिया की सारी चीज़ें आपको ही फिक्स करनी है दूसरों के लिए, मतलब दूसरों के काम भी आपको ही करने हैं। और यू माइट हैव नो वैल्यू, या आपको ये फील होता है आपकी वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पर कोई आपको वैल्यू ही नहीं करता। मैं क्यों सबकी मदद करी जाऊँ, मैं क्यों सबका काम करी जाऊँ। ये जो मतलब अंदर की आपके अंदर इस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं क्या, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। अब आपको पता होगा इस तरह के विचार आपके अंदर उत्पन्न होते हैं। क्या आपको लगता है कि नोबडी वैल्यूज यू। मे बी यू थिंक यू नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग और एल्स नथिंग विल गेट डन। आपको ऐसा लगता है आप ही ये सामान उठा के यहाँ रखोगी, आप ही ये गिलास का मतलब पानी का गिलास उठाओगे तभी उठेगा। आपको लगता है मैं ही ऑफिस में कमाऊँगा तभी काम होगा। आपको ऐसा लगता है क्या, तभी सारे काम होते हैं क्या। आपके अंदर शायद ये फीलिंग जनरेट हो चुकी है कि सारे काम सिर्फ मैं ही क्यों करूं, क्या मैं ही करती रहूं या मैं ही करता रहूं।
किसी भी तरह के, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड काम है, चाहे वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड काम है। सो यहाँ पर आगे वो बोल रही हैं, अब यहाँ पर क्या है, बी हील्ड, बी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फंस चुके हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, मतलब आपको लगता है कि सब चीज़ें आपके ही सिर्फ हाथ में है, सिर्फ आपको ही करनी, नोबडी एल्स इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनीथिंग। आपको इस तरह की फीलिंग आती है कि अपने अंदर। अब यहाँ पे आगे वो क्या बोल रहे हैं, यू मे थिंक यू नीड टू कन्फर्म टू वॉट अदर्स एक्सपेक्ट ऑफ यू or choose a course of action to manipulate an outcome, but we don't think that would be a good choice। अब यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर आप कई बार ऐसा है, you may think you need to conform to what others expect of you। अब कई बार आपके दिल में क्या एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये लोग ना मुझसे, एक सेल्फ एक्सपेक्टेशन लेवल की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, जो मेरे को यहाँ पर आपके स्पिरिट्स बता रही हैं। आपके अंदर क्या होता है, आपको ऐसा लगता है ये लोग ना आपसे बहुत ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, ये लोग आप पे ओवर डिपेंडेंट हैं, आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है, या आपको ऐसा लगता है, और चूज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन टू मैनिपुलेट एन आउटकम, या आप ही सिर्फ हैं एक जरिया बाकियों के लिए। एक जुगाड़ू इंसान होता है ना, या तो कोई आपको एक जुगाड़ू इंसान समझता है कि भाई इसके पास ना हर चीज़ का हल है, और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से ना फेडअप हो रहे हो, थक रहे हो कि वाई मी वाई मी वाई मी, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या है, बट वी डोंट थिंक दैट वुड बी अ गुड चॉइस, बट ऐसा नहीं है, हम नहीं सोचते कि जो आपकी सोच है वो सही है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भी वो लोग मुझ पे ही डिपेंड करते हैं, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मुझे ही क्यों चूज़ किया जाता है। आपको ये सोचना चाहिए आपको चूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो। आपको चूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज आप उनसे ज़्यादा ऊपर हो। आपको चूज़ क्यों करते हैं, आप पे डिपेंड क्यों करते हैं घर के या ऑफिस के कामों के लिए, बिकॉज उनको पता है आप कैपेबल हो भाई। लेकिन हम इसको नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं, वाई मी, मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों करता रहूं, मैं क्यों करती रहूं, ठीक है। रिलेशनशिप की बात होती है तो यहाँ पर आ जाता है, जो स्पिरिट्स के अकॉर्डिंग मैसेज आ रहा है वो यही है कि आपको लगता है मैं ही अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भाई अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो आप ही बचाओगे ना उस रिश्ते को, दूसरा बार वाला आके तो नहीं बचाएगा ना, फिर तो लव ट्रायंगल हो जाएगा, साफ सी बात है। अब यहाँ पर आगे देखें स्पिरिट्स आपको क्या कहना चाह रही हूँ। हाउ अबाउट दिस, आगे वो पूछ रही हैं, इवन इफ इट मेक यू टेम्परली अनकम्फर्टेबल, हालांकि थोड़े टाइम के लिए आप झुंझला जाते हो, अनकम्फर्टेबल हो जाते हो, आपको इरिटेशन लेवल आपका बढ़ जाता है, यार मुझे फिर करना पड़ेगा, डू समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर आपको लगता है कि भाई मुझे थोड़ा सा अलग तरीका पैंथरा अपनाना चाहिए कि इनको ना नुक्कर करने का, ठीक है। सेट दैट बाउंड्री, वो कह रहे हैं कि आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। आप इरिटेट होने की जगह अगर अपनी एक लिमिट्स बना लो, भाई मैंने ये चीज़ें उठानी ही नहीं है, लेट देम डू, ठीक है। तो ये आपने अपने ब्रेन को समझाना है। आप उठा के सामान को किचन में रख रहे हो, ये आपका ब्रेन है जो उस सामान को देख कर रिएक्ट कर रहा है, ये अभी तक पड़ा है, लेट इट बी, पड़े रहने दो। आप अपनी बाउंड्रीज बनाओ ना, जो चीज़ जिसने इधर से उथल पुथल करी है वही इंसान उसको सेटल करेगा। ये बाउंड्रीज आपको अपने माइंड में बनानी है। यहाँ में जो दिमाग में कीड़ा है वो कीड़े को आप निकाल के बाहर फेंको, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई मैं ही कमाऊँ, आप कमा रहे हो आप कमाओ, लेकिन अपने ऊपर खर्चो ना, कि अगलों को भी पता चले कि उनको अगर अपनी कुछ पॉकेट मनी चाहिए तो उनको ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज पैसे नहीं मिलेंगे। तो उनके लिए भी एक वो बाउंड्री, एक लिमिट्स क्रिएट करो जो स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज में बता रही हैं। सो डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अदर, दूसरों पे देखो। अभी मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई गिलास पानी का पड़ा हुआ है और आपको लगता है मैं ही क्यों उठाती हूँ ये सब, तो उसको पड़े रहने दो, आप ऑर्डर करो, ये आपने रखा है ना बेटा, आप इसको उठा के वापस अंदर रखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं कमा रहा हूँ लेकिन बच्चे यहाँ पे या घर में बाकी लोग जीव जंतु क्या ऐश कर रहे हैं, तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालो। भैया मैं अर्न कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, जाओ राशन पानी तुम लेकर आओगे, राशन की लाइन में तुम लगो, ठीक है। ये मेरी ड्यूटी नहीं है, बिजली का बिल तुम पे करके आओ, ये तुम्हारी ड्यूटी। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे डेलीगेट करो, अंडरस्टैंड। यहाँ पर कर रहे हैं अपने काम को बांटो, अपने ऊपर सारे काम ओढ़ी ना जाओ, ये काम आपने ओढ़े हैं। अगर आप नहीं जाओगे तो क्या वो काम नहीं होगा? तो ठीक है, बिजली कट जाएगी तो जो लोग घर में बैठे सफर तो वही करेंगे, भैया आप तो काम पे हो ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट डियर,
यहाँ पर बाबू आपको चीज़ें समझनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेने की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटना शुरू कर दें। ये स्पिरिट्स आपको गाइड कर रही हैं, बिकॉज शायद आप कहीं ना कहीं मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। अब आप चाह रहे हो, आप कोई ये बिजनेस रन कर रहे हो, आप चाह रहे हो प्रमोट भी मैं खुद करूं, एडवर्टाइज भी मैं खुद करूं, यूट्यूब की वीडियो भी मैं खुद बनाऊं, ठीक है, मैं ऐसे भी मैं वो करूं, मतलब आप अपने बिजनेस को आप एक्सपैंड करना चाहते हो, तो नीचे भैया स्टाफ हायर करो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांधो। भैया ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका काम है क्लाइंट को सिर्फ अटेंड करना, अंडरस्टैंड। सो इसमें अपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उनको दो। आस्क फॉर योर नीड्स टू बी मेट, और उनको वार्निंग के साथ दो कि जो मैंने कहा है वो होना चाहिए, अदरवाइज क्या है, पानी का गिलास नहीं उठाना। मैं फिर वापस उसी एग्जाम्पल पे आ रही हूँ, रोटी नहीं मिलने वाली, स्ट्रिक्ट हो जाओ ना, या तो खुद करो फिर चुप रहो, फिर या तो अंदर इतने सारे जो ख्यालात घूम रहे हैं वो मत घुमाओ। सिंपल सी बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। और अपने अगर ऑफिसर्स को हायर कर रहे हो, अपने लाइक नीचे एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हो, तो उनको कहो भैया मुझे ये टर्नओवर चाहिए, मुझे अपने बिजनेस की, मैं सैलरी ऐसे ही नहीं दे रहा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप कहना शुरू करें। आगे ये कह रही हैं आपको, मतलब कितना मोटिवेशनल मैसेज आया आपके लिए, माय गॉड, मैं बड़ी हैरान हूँ। एंड व्हेन फेस्ड विद एन इम्पॉसिबल सिचुएशन और ट्रिकी एनमेज्ड रिलेशनशिप, रिपीट दिस मंत्रा। अगर आपको लगे अब इस सिचुएशन में तो फंस गई हूँ यार, ये चीज़ें अब काम नहीं होंगी, वो बच्चा फिर भी नहीं कर रहा है, आई डिडंट कॉज इट, आई कांट कंट्रोल इट एंड इट्स नॉट माई जॉब टू क्योर इट, अंडरस्टैंड। अगर आपको लग जाए किसी सिचुएशन में आप फंस गए हो, किसी मैसेज सिचुएशन है और वो आपने क्रिएट नहीं करी, तो आपको ये मंत्रा चैंट करना है। ज़रा ध्यान से सुन लें फिर से। आई डिडंट कॉज इट, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, अगर पानी का गिलास नहीं उठ रहा है तो मेरी वजह नहीं है। आई कांट कंट्रोल इट, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है अगर वो दूसरा बंदा वो पानी का गिलास नहीं उठा रहा, मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको बता रही हूँ। एंड इट्स नॉट माई जॉब टू क्योर इट, ये मेरी जॉब नहीं है उसको क्योर करना, मेरी ही जॉब नहीं है कि ये बर्तन उठाने, अंडरस्टैंड। सो ये दिमाग में अपने ला लो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लो कि मेरी वजह से ये काम नहीं हुआ है, ये गलती मेरी वजह, इसके कार का मैं नहीं हूँ, और ये मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये होनी थी, ये हुई है, ठीक है। और साथ ही ये मेरी ही अकेली ड्यूटी नहीं है इस चीज़ को क्योर करना। अब बहुत लोग जैसे दुनिया को बदलने चले होते हैं, दुनिया को चीज़ें करने शुरू होते हैं, पहले अपनी लाइफ को देखो और अपने माइंड में ये चीज़ों को सोचो कि इट्स नॉट आवर जॉब ओनली टू डू दिस, आवर जॉब इज़ टू चेंज आवर सेल्फ। अपने आप को बदलने की कोशिश करें इस जगह पे। आगे हैं, उसके बाद देन कैरी ऑन, अपने अपने काम पे चले जाएं। फील्स गुड डजंट इट, अगर आप ऐसा कुछ चैंट करेंगे या आपके अंदर इस तरह की इन्फॉर्मेशंस उठेंगी, यार ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, यार मैं इसका मतलब मेरे को इसका इल्ज़ाम नहीं लगता, ठीक है, साथ ही साथ मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं था, अब तो हो गया भैया, मेरे को तो प्यार हो गया, अब मैं क्या करूं, ठीक है। और मेरी सिर्फ ये जॉब नहीं है कि मैं हर चीज़ों के वे आउट निकालती फिरूं या निकालता फिरूं। जब हम इस तरह की फीलिंग अपने अंदर ले आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमें लाइट फील होगा, हमें गुड फील होगा। द बेस्ट पार्ट इज एवरीथिंग जस्ट सीम टू वर्क ब्यूटिफुली एंड ऑनेस्टली इन द एंड। आखिर में तो आप यही चाहते हो ना, बेडशीट ढंग से बिछी हो, मेरा ऑफिस में मेरा टेबल साफ सुथरा हो, ऑफिस में मेरी फाइल्स प्रॉपर्ली मैनेज्ड हो, ऑफिस में मेरा काम मैनेज हो रहा है। अब वो आप कर रहे हो कि आपके सबॉर्डिनेट्स कर रहे हैं, इट डजंट मैटर। एंड में क्या मैटर करता है, आपको क्लाइंटेज मिलना मैटर करता है, ठीक है, मैटर करता है। आपके घर में सफाई मैटर करती है, वो आप करो या दूसरा करे, इट डजंट मैटर। तो कूड़ने की जगह, मैं एक लेमन भाषा में आपको बताना चाहूँगी, कूड़ने की जगह दूसरों से काम कराना शुरू कर दें, सिंपल वे जो आपको स्पिरिट्स बता रही हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, आगे बहुत ही प्यारा मैसेज है, लव यू सो 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 मच। वो आपसे बहुत 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 प्यार करती हैं, इसीलिए आपको ये गाइडेंस आई है। सो अब देखते हैं यहाँ पर जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं वो क्या गाइड कर रही हैं, क्या बता रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, बहुत बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। अब देखें अब यूनिवर्सल एनर्जीज आपको और क्या गाइड करना चाह रही हैं। सो सबसे पहले, व्हेन यू आर इन अलाइनमेंट, जब आप अलाइंड हो विद द लव ऑफ द यूनिवर्स, पीस कैन नॉट बी डिसरप्टेड। देखो यहाँ पर, देखो फिर से कार्ड इससे कनेक्ट हो गई। यहाँ पर हमने स्पिरिट्स ने हमें गाइड किया
कि भाई यहाँ पर पीस में आओ, अपने मन की शांति को देखो, ठीक है, और किसी भी तरह से आप उस शांति को पा सकते हो। मीनिंग तो यही था ना। अब एंड में काम हो रहा है, चाहे जरिया आप बन रहे हो चाहे कोई बन रहा है, लेकिन काम तो हो रहा है। तो काम हो जाने के बाद से आपको मन की शांति मिल रही है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, व्हेन यू इन अलाइनमेंट विद द लव ऑफ द यूनिवर्स, पीस कैन नॉट बी डिस्टर्प्टेड। आपका पीस जो है वो खराब नहीं हो सकता। जब आप यूनिवर्स से प्यार करना शुरू कर दोगे, यूनिवर्स आपको प्यार देना शुरू कर देगा। आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको मैसेज दिया, जब आप वो फॉलो करना शुरू कर दोगे तो आपकी लाइफ में पीस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगला मैसेज है यू आर द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। देखो बार बार सबसे पहले आपको ये क्या कहा था, यू आर लव्ड। सबसे पहला हमारा स्पिरिट गाइड का मैसेज क्या था, यू आर लव्ड। अब यहाँ पर यूनिवर्सल मैसेजेस भी यही आ रहे हैं आपके, यू आर द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, कि आपको बहुत प्यार करता है यूनिवर्स और आप में बहुत प्यारी एनर्जी है। उसको समझे, समझने की कोशिश करें, तभी वो आपको एक राइट डायरेक्शन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब वननेस इज माई ट्रू नेचर, यहाँ पर क्या है, मतलब आप सबको इकट्ठा रखना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं सब इकट्ठे काम करें। तो ये आपको मैनेज करना है, हाउ विल बी, यहाँ पर जो मैसेजेस हैं। द मोर एनर्जी, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दिए हैं। अब आई डोंट नो हाउ द कार्ड्स रिलेटेड टू दिस, प्लीज़ उसको बंद कर दें थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये नहीं है कि देखो अब यहाँ पर स्पिरिट मैसेजेस और ये जो कार्ड्स हैं वो कैसे आपस में रिलेटेड थे, आई डोंट नो हाउ। हालांकि मैंने रैंडमली निकाले हैं आपके सामने यहाँ पे कार्ड्स। जैसे जैसे आपके जीवन में एनर्जी मोर बढ़ेगी, जैसे जैसे आप लोगों को अपने काम आगे डेलीगेट करोगे, एंड इंटेंशन यू ब्रिंग टू योर फेथ, अपने ऊपर विश्वास आपका वैसे वैसे बढ़ेगा। द मोर फियरलेस एंड फ्री यू विल बी, वैसे वैसे आप जीवन में आगे फियरलेस और फ्री हो जाओगे, अपने आप को फ्री महसूस करोगे, कूदना बंद कर दोगे, ठीक है। अगेन और नेक्स्ट आपको यूनिवर्स बताना चला है, व्हेन यू लर्न ऑन द फेथ ऑफ द यूनिवर्स, पीस बिकम रियल। और जब आप इस यूनिवर्सल मैसेजेस पे फेथ करोगे, जब आप इस एनर्जी पे फेथ करोगे, जो अभी आपने पहले स्पिरिट मैसेज लिया है, और आप यूनिवर्स पे फेथ करोगे, तो वैसे वैसे आपकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड आना शुरू हो जाएगा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैसेज आपके लिए, द यूनिवर्स वर्क्स फास्ट व्हेन यू हैविंग फन। जब जीवन में आपके फन होता है तो यूनिवर्स जल्दी मैजिक मोमेंट्स क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। और यहाँ कुड़ के, ठीक है, सिर्फ अपना खून साड़ के आप अपनी लाइफ में वो मैजिक से परे हो। तो इसलिए क्या है, अपना पीस ऑफ माइंड इनकलकेट करें, पीस ऑफ माइंड को अपने हासिल करें, और जीवन में फन, जीवन में थोड़ी एक्साइटमेंट, जीवन में थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड की तरफ बढ़ें। तो अपने आप यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको अपने आप ही डिलीट कर देगा। डिलीट बटन होता है ना हमारे लैपटॉप्स में, हमारे मोबाइल्स में, सारी जगह, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें वो डिलीट हो जाएंगी। सो ये बहुत ही प्यारे मैसेज थे। सो ये थी हमारी तीनों फाइल्स की रीडिंग समाप्त हुई। सो जिन लोगों ने अभी तक हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट बाबू सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले जो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएँ, परिवर्तन लाएँ। और मैं लाइव भी होती हूँ मेरे फेसबुक पेज पे, तो आप उसको आके ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है मेरा टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बस्सी। सो ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, अपने कमेंट्स ज़रूर यहाँ पर लिखिए, ठीक है। और मैं आगे आगे बहुत सारी बेहतरीन वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगी। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हर हर महादेव।